प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अतुल नाम पर आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से 5 स्टोन फेसबुक पेज के माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। विशेषकर इस प्रकार के एक अवसर मेरे लिए प्रदान किए हुए परमेश्वर के दास पास्टर जॉर्ज को तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। खुदा बाप, एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं। अभी तक आपने हमें संभाला, सहायता और मदद किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, हम आपसे विनती करते हैं, आज की शाम के समय परमेश्वर आपकी दया और करुणा को हम चाहते हैं राजा। विशेषकर खुदावन दिन भर के तमाम आशीषों के पश्चात शाम के समय में इस प्रकार से परिवार के साथ आपकी हुजूरी में बैठने के लिए आपने सहायता किया, मदद किया, इसलिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, विशेषकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस परमेश्वर पिता लाइव के माध्यम से जितने प्रिय लोग इसको देखते हैं परमेश्वर, सभी को तू नामो नाम आशीषित करना, अनुग्रहित करना परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता, यदि कोई भी दुख मुसीबत परेशानी में फंसे हैं तो परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते हैं, इस समय परमेश्वर अपना शिफा भरा हाथ को बढ़ाते हुए उनको मदद करना परमेश्वर। कुछ क्षण हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं प्रभु, हमारी सहायता करना राजा। विशेषकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस लाइव चलते समय परमेश्वर पिता प्रारंभ से लेके अंतिम तक आपकी सहायता हम चाहते हैं। विशेषकर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरप्शंस ना होने पाए परमेश्वर पिता। खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, टेक्निकल इश्यूज जो आना है परमेश्वर पिता, सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से निष्क्रिय करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा होने पाए। सारी बातों में आदर मान महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। आज हम सब अपने अपने हृदयों में किसी ना किसी को जगह देते हैं, किसी ना किसी को बैठाते हैं। हो सकता है वो आपके परम मित्र हो, आपके घनिष्ठ मित्र हो, आपके चहेता स्पोर्ट्स मैन हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई एक्टर हो, कोई कॉमेडियन हो, आप अपने हृदय में जगह देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बार इस सृष्टि का पालनहार को अपने हृदय को में जगह देके देखिए। मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, आपकी सारी अवस्था में बदलाव आ जाएगा जब इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता मेरा और आपका हृदय का राजा होगा। हालेलुया। हृदय का राजा उसको बनाइए। वो बनना चाहता है, वो आपके करीब आना चाहता है, वो आपका परवरिश करता है, लेकिन मैं और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिज केयर, हिज प्रोटेक्शन। वो हमारे परवरिश करते हुए, हमारे संग में रहते हुए, हमारी हर एक बातों में हमारा साथ देना चाहता है और देता भी है। कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं। मैं और आप कहते हैं, मैं और आप दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हर मुसीबत में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में मेरे और आपका साथ देने वाला है वो। कई बार हम सोचते हैं संसार हमको हमारे साथ देगा, हमारे परम मित्र हमें साथ देंगे, हमारे सगे संबंधी हमें साथ देंगे, हमारे रिश्तेदार हमें साथ देंगे, हमारे भाई बहन माता पिता हमारे साथ देंगे। मेरे प्रियो, वो साथ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका साथ एक परिधि तक है, एक अवधि तक है, एक सीमा तक है उनका। लेकिन सीमा से बढ़कर, परिधि से बढ़कर हमारा साथ देने वाला एक यीशु मसीह है, एक परमेश्वर पिता है।
मेरे कहे बगैर आप लोगों को अभी मालूम है, मुझे सुनने वाले अजीजों को मालूम है, मेरे श्रोताओं को मालूम है, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, सबको ये बात बड़े अच्छी तरीके से मालूम है। आज जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है उसके पास कोई भी जाना पसंद नहीं करते हैं, परहेज कर दिया जाता है, नहीं सोशल डिस्टेंसिंग, उनके करीब तक नहीं जाना है, क्वारंटाइन कर दिया जाता है, वहां आप जा नहीं सकते हैं, वहां का व्यक्ति यहां नहीं आ सकता, यहां का व्यक्ति वहां नहीं जा सकता है, संक्रमित है, भय है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मुझे सुनने वाले क्वारंटाइन में पाए जाने वाले प्रियो, शायद आपके मम्मी पापा भाई बहन सगे संबंधी आपके साथ क्वारंटाइन में नहीं होंगे, लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहूंगा, आज मेरा यीशु मसीह आपके साथ आपके पास में बैठा हुआ है, वो आपके करीब है, आपकी हर दुविधा में आपके साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो आपके साथ में है, आपको तसल्ली देना चाहता है। शायद आपको यीशु को नहीं जानते होंगे, शायद आपको नहीं जानते होंगे यीशु कौन है, शायद आपके लिए यीशु एक विदेशी देवता होगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो विदेशी नहीं, वो आपका परमेश्वर है, आपका उद्धार करता है, आपका मुक्तिदाता है, आपको बचाने के लिए आया है इस जगत में, आपके लिए उसने अपने हालेलुया लहू को कलवरी के क्रूस में बहाया है, आपके लिए, ओनली फॉर यू, आपके लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके बचावा के लिए। इसलिए घबराइए मत, अपने हृदय पर, अपने छाती पर हाथ रखते हुए कहिए, हे यीशु, मैंने इस प्रकार का एक संदेश सुना है, आप उद्धार करता है करके। यदि वास्तव में आप उद्धार करता है, खुदा मुझे मेरी परिस्थिति से उभार दे करके एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, एक छोटा सा शब्द, एक लफ्ज अपने मुंह से, अपने जबान से निकालिए। मैं कहता हूं गारंटी के साथ में आपके जीवन में तत्काल मेरा यीशु का स्पर्श आप अनुभव करने पाएंगे, क्योंकि क्वारंटाइन में आपको सुसमाचार सुनाने के लिए पास्टर नहीं पहुंच पाएगा, मसीह भाई नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन मेरा यीशु पहुंच गया है आपके पास। और मेरा ये संदेश मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप तक इसलिए परमेश्वर पहुंचा रहा है ताकि आप भी उसमें विश्वास करें। हालेलुया, प्रभु आपकी सहायता करने पाए। एक और गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। आमीन, हालेलुया। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का
धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरी यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती है खुशी मुझको। मेरे प्रियो, मेरे यीशु की उपस्थिति में जो खुशी है, वो खुशी संसार मुझे और आपको नहीं दे सकता है। जो आनंद है वो संसार नहीं दे सकता है। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। हालेलुया। एक होप, द डोर ऑफ होप विल ओपन फॉर यू। You may be suppressed by the different kinds of problems. समस्याओं से घेरे होंगे आप, दबे होंगे, लेकिन एक आशा का द्वार खोलने की क्षमता मेरे यीशु के पास में है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। कितना अच्छा है, कितना धन्य है वो। यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे प्रियो, जीवन का साथी मेरा और आपका मेरा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा करूंगा पूरी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले हर एक प्रियो से मैं कहना चाहूंगा, आपका जीवन, आपका समय काफी कठिनाई से गुजर रहा होगा। शायद आप प्रभु की सेवा में होंगे, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते आपका परिस्थिति डगमगा गया होगा। खुदा का कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मुझे सुनने वाले खुदा के खादिम, आप चिंता मत कीजिए, आप खुदा के खादिम हैं। खुदा की इबादत के लिए आपको बुलाया गया है। आपकी परिस्थिति, आपकी पीढ़ी, आपके परिवार का जीवन यापन मुश्किलों से गुजर रहा होगा, तकलीफों से गुजर रहा होगा, लेकिन आप खुदा के खादिम हैं। खुदा अपने फरिश्ते को
आपके लिए भेजेगा। आप घबराइए मत। गीतकार कहता है, एक बत्ती समान जलता रहूंगा। मेरे प्रियो, मैं और आप एक दीपक हैं। समस्या रूपी आंधियां चलती रहेंगी, हवाएं चलती रहेंगी उस बत्ती को बुझाने के लिए। निराश करने वाली बातें, हताश करने वाली बातें मुझे और आपके जीवन में, दैनिक जीवन में आएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा के खादिम हैं हम। खुदा हमारे लिए सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर। आप सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। अभी तक आपने हमें संभाला, सहायता और मदद किया, धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। खुदाबंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। आपने गीतों गाने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप हमारी सहायता कीजिए खुदाबंद, आपके नाम की महिमा होने पाए। खुदाबंद, गीतों को गाने के लिए आपने मदद किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। कुछ देर और हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं। आपके कलाम से परमेश्वर पिता, आप सुनने में हमारी मदद करना, मनादी करने के लिए मदद करना प्रभु। आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदाबंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आप सहायता और मदद कीजिए खुदाबंद। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारी सहायता और मदद करने से धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। प्रभु की उपस्थिति में कुछ देर हम परमेश्वर के वचन से भी सुनेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। परमेश्वर पिता की स्तुति हो, प्रशंसा हो। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने यह सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा और प्रशंसा कर सकें। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। एक बार फिर से मैं सभी मेरे प्रिय लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। विशेषकर इसके पीछे कार्य किए हुए परमेश्वर के दास पास्टर जॉर्ज कुरमोटल, उनका घराना और उनका टीम काफ़ी मेहनत इसके पीछे कर रहे हैं। और इस फेसबुक पेज के माध्यम से काफ़ी सारे परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर के कलाम से, काफ़ी परमेश्वर की दासियों ने परमेश्वर के कलाम से इसमें मनादी किया है। और उसी प्लेटफॉर्म में रहकर मुझे भी परमेश्वर के वचन से मनादी करने का एक अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रदान किया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सहायता और मदद करने पाए। आइए मेरे साथ कुछ देर के मनन के लिए मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय, उसका 10वां आयत। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्सेस 10। यहां इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इस कलाम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने दिए हुए सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। बड़ा ही आशा भरा वचन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मत डर, डू नॉट फियर और डोंट वरी। हमारे अभी के परिवेश में, अभी के परिस्थिति में हर व्यक्ति, चाहे वो कुलीन हो, चाहे वो कुबेर हो, एक बहुत बड़े भय के चपेट में है।
जैसे कि हम सबको मालूम है, कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हिला के रखा है। कोरोना महामारी के लिए कोई कुबेर नहीं है, कोई कुलीन नहीं है, सबको एक समान हिला के रखने वाला एक महामारी था कोरोना वायरस या कोविड-19, जिसके चलते सारे लोग परेशानी में, समस्या में। शायद हो सकता है कि कोविड से संक्रमित नहीं हो, शायद हो सकता है संक्रमण का कोई भी व्यक्ति आपके परिधि में नहीं हो, आपके एरिया में नहीं हो, आपके ज्यूरिडिक्शन में नहीं हो, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक्स है वो पूरा को हिला के रखा हुआ है। पूरा व्यवसाय, बिजनेस को ठप करके रखा है। सारे जाति के भाई बहन लोग परेशान हैं, सभी लोग चिंतित है, क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा। कई सारी भविष्यवाणियां आ रही हैं, 15 जून के बाद में घटित होने वाली घटनाएं, कई सारी भविष्यवाणियां आ रही हैं। और भी तूफान आएगा, और भी आंधियां आएंगी, और भी भूकंप आएगा, और भी कोरोना जैसे महामारियां आएंगी। इस प्रकार की सारी बातों को सुनने में आ रहा है। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले परमेश्वर के भक्त के लिए परमेश्वर का संदेश यह है, तू मत डर, डोंट वरी, मत डर। कारण वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, आई एम विथ यू। मैं तेरे संग हूं, मेरे और आपके संग में मेरा परमेश्वर है। लेकिन यहां पर एक और बात है, कई लोग कहते हैं परमेश्वर मेरे संग साथ है, मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं आएगा बोलकर परमेश्वर ने दिया हुआ बुद्धि, ज्ञान, समझदारी का इस्तेमाल करे बगैर उटपटांग काम करेंगे तो उसके बाद परमेश्वर को दोष लगाने से काम नहीं चलेगा। यहां पर परमेश्वर का कलाम साफ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर का केयरिंग या परमेश्वर का परवरिश मुझे और आपको है, मेरे और आपके जीवन में है। मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उनके लिए सब कुछ पर कुल मिलाकर परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। इस महामारी के माध्यम से, कोविड-19 के द्वारा कई लोग संसार पूछ के गए। परमेश्वर ने कई लोगों को, संक्रमित लोगों को रिकवर करके लेके आए। आज मैं और आप सुरक्षित हैं, इसकी काबिलियत, इसकी योग्यता, इसका खूबी मेरा और आपका नहीं, ये परमेश्वर की कृपा है। वो मेरे और आपके साथ में है, वो मुझे और आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो एक केयरिंग परमेश्वर हमारे लिए है, जो हमारी केयर करता है, हमारी परवरिश करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी परिस्थिति के अनुसार वो हमारी मदद करता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 19वें अध्याय में आते हैं
उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय उसका 17वां आयत। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताक और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ये अनुच्छेद काफी चिर परिचित है। सदोम और अमोरा में वहां के लोगों ने जब घिनौने कामों को करना आरंभ किया, वहां की घृणित कार्य सहन से परे हो गया, अत्यंतिक बढ़ गया, उस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट करने के लिए, भस्म करने के लिए योजना बनाया। उस समय वहां पर लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां वहां रहते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उस घराने को वहां से एस्केप होने के लिए, भाग जाने के लिए कहा। और उनको ये चेतावनी भी दे रहे हैं, अपना प्राण लेके भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और ना तराई भर में ठहरना, उस पहाड़ में भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। मेरा परमेश्वर केयरिंग परमेश्वर है, मैंने आपको पहले बताया और अभी बता भी रहा हूं। केयरिंग परमेश्वर होने के कारण लॉकडाउन आरंभ होने से पहले कलीसियाओं में, प्रार्थना सभाओं में, सुसमाचार सेवकाइयों में सुसमाचार का प्रचार किया जाता था। मन फिराओ, उद्धार पाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। कई लोगों ने सुना, कई लोगों ने नहीं सुना। कई लोगों ने सुना, सुनकर उसका एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। कई लोगों ने सुनकर नजरअंदाज किया। बड़ा विपत्ति आएगा, परेशानी आएगा, बच जाओ। नूह के जमाने से इस बात का ऐलान किया जा रहा है। वचन में भी इस बात का बयान है। कई लोग माने, कई लोग नहीं माने। मेरा परमेश्वर केयरिंग परमेश्वर है करके मैं कह रहा हूं, उसके अंदर एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरा परमेश्वर केयरिंग परमेश्वर है, इसीलिए आज ये संदेश मेरे द्वारा आप तक पहुंचाने का जिम्मा परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर आपके साथ है, मत डरिए, चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बात मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, ध्यान रखिए, मेरा परमेश्वर का आगमन निकट है, वो आने वाला है। आने से पहले इस संसार में घटनाएं घटेंगी करके परमेश्वर के कलाम में बयान किया गया है। उस बयान का एक प्रारूप के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में ये सौदोम और अमोरा का बात आपके सामने लेके आता हूं। एक गाइडेंस मिल गया है, एक दिशा निर्देश मिल गया है। देयर इज नो टाइम, my Jesus is coming very soon. There is no time. So we have to understand the things. We have to understand the facts. We have to understand the facts and we have to accept it and receive it. If we are not receiving the salvation of Almighty God, then we will be in the trouble. बचने के लिए, भाग निकलने के लिए यहां पर स्वर्गदूतों ने लूत और उसकी पत्नी और उसकी बेटियों के लिए स्पष्ट निर्देश दिया, भाग जाओ। परमेश्वर केयरिंग परमेश्वर है, इसलिए बताया कि भाग जाओ करके, क्योंकि वो नहीं चाहता था नाश हो करके। आज मुझे सुनने वाले अजीजों, आप भी नाश होकर के मेरा परमेश्वर नहीं चाहता है। नहीं, मैं तो काफी वर्ष पहले उद्धार पाया हूं, बपतिस्मा लिया हूं, मन फिराया हूं, उद्धार पाया हूं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हूं। अच्छी बात है, वेरी गुड,
God bless you. But question is that, what about right now? अभी आप कैसे हैं? लूत, तू सही बोल रहा है। जब अब्राहम के साथ तू निकला था तो अब्राहम के साथ में तेरे का अच्छा रिश्ता था। अब्राहम के पिता को, अब्राहम के परमेश्वर को भी तू जानता था। अब्राहम के कारण तेरे पर दया हुई है। आज स्वर्गदूत तेरे पास आके कहता है, रन अवे बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द लैंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिमोलिश द लैंड। यहां का घिनौना काम इतना बढ़ गया है, भाग जा। और वहां पर साफ कहता है उस बात को, देखिएगा फिर से हम देखते हैं उसी आयत को, अपने प्राण को लेके भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और ना तराई भर में ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। आपने कुछ देर पहले कहा, आपने अपने विचार बनाया, मैंने मन फिराया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया है। सही बात है, लेकिन आज आपका दृष्टि कहां पर है? वेयर यू आर लुकिंग, whom you are looking, what is your target? निकलते समय का आपका दर्शन किधर है? परमेश्वर कैरिंग परमेश्वर है, नो डाउट, लेकिन आज लूत की पत्नी के समान क्या मेरा और आपका दृष्टि भाग आगे की ओर रहे हैं, लेकिन नजर पीछे की ओर है? आज मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नजर पीछे की ओर है। कम बैक, come back, because now there's no more time. My Jesus is coming very soon. लेके भाग जा, प्राण को लेके भाग जा। समय नहीं है मेरे प्रियो, ज्यादा समय नहीं है खराब करने के लिए मेरे और आपके पास में। समय काफी निकट है, मेरे यीशु का आगमन निकट है। उस पर भरोसा जो आपने रखा है, उसको, उस पर आप खरे उतरे, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करने पाए। मैं वापस कुछ अनुच्छेद और पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति पुस्तक 22वां अध्याय उसका 5वां आयत। और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरा रह, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उसका 13वां आयत भी। तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ अपने सींग से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरे इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे करके। अब्राहम ने क्वेश्चन नहीं किया, मान गया। जब परमेश्वर की आत्मा ने आपसे कहा मेरी सेवकाई के लिए निकल करके, आपने क्वेश्चन नहीं किया, आप निकल गए। दैट्स फैक्ट। लेकिन आज परिस्थिति विषम हो गई, तब आपका योजना बदलना शुरू हो गया, हमारा योजना बदलना शुरू हो गया, हमारी परिस्थिति बदलना शुरू हो गया, हमारा निगाहें बदलना शुरू हो गया, हमारा दर्शन चूर चूर हो गया। नहीं है दर्शन।
इंग्लिश में एक स्टेटमेंट इस प्रकार से है, वेयर देयर इज अ विजन देयर इज अ प्रोविजन। यदि आपके पास दर्शन है तो आपके लिए प्रबंध भी है मेरे प्रियो। आप किसी भी परेशानी में त्रस्त होंगे, परेशान होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, कभी भी आप उठ नहीं पाएंगे ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उठेंगे, आप पुनः स्थापित किए जाएंगे। अब्राहम के लिए संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने सारा और अब्राहम के जीवन में दिया, संतान को दिया, और वही संतान को परमेश्वर मांग रहा है। आप सोच के देखिए कितना विरोधाभास है। देने वाला खुद मांग रहा है, देने वाला मांगकर आपसे ये नहीं चाह रहा है कि आपसे वापस लौट ले लेगा, वो आपके लिए दिया है। लेकिन आप देखिएगा उसके 13वें आयत में बुलाने वाला विश्वास योग्य है। ही इज केयरिंग फॉर यू, दैट्स वाई ही हैव प्रोविजन फॉर यू। वो आपका विश्वास के स्तर को परख रहा था। ही इज केयरिंग फॉर यू, वो आपका ध्यान रखता है। मुझे दिया गया समय यहां समाप्त होता है। कुछ और अनुच्छेद को मौखिक रूप से मैं आपके सामने बोलकर यहां पे विराम देना चाहूंगा। मेरे प्रियो, यूसुफ के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया। तकलीफों से जाना पड़ा, बंदी गृह में जाना पड़ा, बदनामी का झेलना पड़ा, लेकिन उसको मालूम था मैंने एक दर्शन देखा है, वो दर्शन पूरा होगा। बरकरार रहा, परमेश्वर ने उसकी परवरिश किया, परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर आपके साथ में है। मेरा परमेश्वर आपके साथ में है। He is standing with you, He is sitting with you, He is walking with you. आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज देखने की जरूरत है, एक बात ध्यान देखने की बात है। यदि आपने परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता टूटा है, तो आज रेस्टोर द रिलेशनशिप विद द गॉड, उसको पुनः स्थापित करें। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करने पाए। और मुझे सुनने वाले गैर मसीह भाई बहनों से मुझे कहना है, आप चिंता मत कीजिए। आपसे प्रेम करने वाला, आपको परवरिश करने वाला, आपकी फिक्र करने वाला, आपके लिए इंतजाम करने वाला एक यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपके करीब में है, वो आपकी परवरिश करता है, वो आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करने पाए। आइए इस समय मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। लेट्स क्लोज आवर आइज। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी हैं, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर पिता, पिछले दिनों में मेरे स्वभाव, मेरा चाल चलन, मेरा व्यवहार, सब ने आपको खेदित किया, आपको दुखित किया। प्रभु जी, आज एक बार फिर से मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। मुझे शुद्ध कर, धो के पवित्र कर, तेरे नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने पाए। तू कितना मुझसे प्रेम करता है, तू कितना मुझ पर रहम करता है, तू मेरे लिए कितना ख्याल रखता है। तेरे दया के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन परमेश्वर,
सदा मैंने तेरा दिल दुखाया प्रभु, मुझे माफ कर। इस संदेश के आधार पर एक बार फिर से प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सहायता और मदद कर, मुझे बलवंत करना प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद। परमेश्वर पिता, विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्रिय लोग इस संदेश को सुनते हैं, सबके जीवन में एक नया तरोताजगी को प्रदान करते हुए उनके जीवन को पुनः स्थापित करना। परमेश्वर पिता, यदि यह संदेश ऐसे व्यक्ति सुनता है जिसने अभी तक आपको नहीं जाना है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका प्रेम उनको स्पर्श करने पाए, आपकी प्रेम उनको स्पर्श करने पाए, उनको छू और चंगाई देना, छुटकारा देना। सारी बातों में आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इस लाइव प्रोग्राम को यहाँ तक आपने सहायता किया, धन्यवाद। परमेश्वर पिता, अगले सत्र में जो आते हैं उनको भी तू बरकत देना, उनको भी लाइव प्रोग्राम करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना प्रभु। इस 5 स्टोन फेसबुक पेज के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके दास के लिए धन्यवाद देता हूँ, उनकी टीम के लिए धन्यवाद देता हूँ। सभी को नामो नाम आशीष करना, अनुग्रहित करना, सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। इस रात के पैर में अच्छी नींद देना, आपके नाम की महिमा होने पाए। आपकी मर्जी हो तो सुबह का भोर मैं आपके नाम की महिमा करने के लिए मैं सहायता करना। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, प्रार्थना के तमाम विषयों के साथ, संसार भर में रहने वाले सभी पवित्र लोगों के साथ, विशेषकर इस संदेश को सुने सभी प्रिय लोगों के साथ, अब से लेकर उद्धार करता मसीह यीशु के द्वितीय आगमन तक हमेशा 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 होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करने पाए, स्वर्गीय आशीष में आप सदैव बने रहे, प्रभु के प्रेम में आप बने रहे, प्रभु आपकी सहायता और मदद करने पाए। सबको जय मसीह की। आईपीसी बेथेल प्रार्थना भवन हथबंद की ओर से और बेथेल मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करने पाए। जय मसीह।